हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ भीमताल में और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। रांची झारखंड से करीब 1100 किलोमीटर की हमने रोड ट्रिप की अपनी कार में। एक दिन में करीब 25 आवर्स लगे और आज सुबह सुबह हम लोग भीमताल पहुँचे हैं। तो वो रोड ट्रिप मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया है और इस ब्लॉग में हम लोग आपको भीमताल की सैर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की सबसे पहले अपने स्टे से। सो वी आर स्टेइंग एट दिस प्लेस और ये जो प्लेस है दिस इज़ KMVM रेस्ट हाउस। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये रेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और इधर जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये सब रूम्स हैं। सामने ये भीमताल लेक है और नीचे जाकर सारे कॉटेज है, फिर बाद में उधर मेन बिल्डिंग में रूम्स है। और हम लोग जो है वो कॉटेज बुक किए हैं, तो मैं आपको कॉटेज का टूर करा देता हूँ अपने रूम का। और ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, भीमताल के सबसे प्राइम लोकेशन पे है और आप देख सकते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा है। मतलब एकदम लेक के सामने ऊपर है, नीचे मेन हाईवे भी है और इधर लाइन से कॉटेजेस हैं। अच्छी बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी है तो बहुत पुरानी, बट रिसेंटली ये रेनोवेट हुई है। तो ये सारे जो कॉटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब हाल में ही रेनोवेट हुए हैं और बाथरूम फिटिंग्स भी नए हैं, रूम्स भी एकदम बिल्कुल नए हैं, लाइट्स, सीलिंग सब कुछ नया है। तो इस तरह का कुछ कॉटेज एरिया है। ये बीच में स्पेस शायद बॉनफायर के लिए दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ से नज़ारा देखिए। सामने वो रोड जा रही है, वो नौ कुचिया ताल जा रही है। नीचे ये रोड जो है इसी से हम लोग आए हैं और इसके नीचे एक और रोड है जो मेन हाईवे है जो अल्मोड़ा की तरफ चली जाएगी। और ये भीमताल लेक है सामने की तरफ और इस तरह से यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं। तो एक कॉटेज ये ऊपर है, फिर इधर एक नीचे है, फिर इधर भी एक नीचे है और एक ऊपर है। तो हम लोगों ने हम लोगों को ये ऊपर वाला मिला है और कुछ ऐसा इसका एंट्रेंस है। चलो लगी ऊपर, रूम खोलो। और इस तरह का ये रूम है। एंटर करते ही पहले आपको ये वार्डरोब मिल जाता है, इधर आपको बाथरूम है और ये रूम है। तो ये डबल बेडरूम है, आईना है, टीवी है जो फिलहाल काम नहीं कर रहा है। और सबसे मज़ेदार चीज़ है यहाँ से व्यू देखिए, क्या व्यू है। मतलब बिल्कुल आप लेक के ऊपर हैं। शाम को यहाँ पे चाय पीजिए या आपको जो पीना है पीजिए, एंजॉय कीजिए। और रूम की सीलिंग देखिए बिल्कुल नई है और ये हाल में ही रेनोवेट हुआ है। लाइटिंग वाइटिंग सब, फैन भी नया, फैन भी ये रिमोट वाला है। तो और ये जो वुड वगैरह है ये सब रिसेंटली जो है ना रेनोवेट हुआ है। और बाथरूम जो है, बाथरूम भी एकदम बिल्कुल नया है सब कुछ। ये सब कुछ फिटिंग्स पूरी, छत भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है रूम में जो मतलब ख़राब है और काम नहीं कर रहा हो। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं इस रूम में आकर के। और इस रूम का टैरिफ मैं बता देता हूँ। इस रूम का टैरिफ है 2400 के अप्रॉक्स फॉर 2 पर्सन प्लस 1 चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स। एक्स्ट्रा पर्सन का 20% लगता है। तो हम लोगों को ये रूम पड़ा है या कॉटेज 2900 में, लेकिन ये वर्थ इट है। मतलब भीमताल में इतने से कम पैसे में आपको पीक टूर सीजन में नहीं मिलेगा कोई भी रूम। और बाकी जो यहाँ से नज़ारा है ना, मतलब मेरा तो बार बार मन यहीं पर आकर बैठने को कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने एज यूजुअल आलू पराठा और चाय मंगाया था। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं घूमने के लिए। भीमताल की सैर करेंगे और जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत भीमताल। यहाँ पास में एक मंदिर है बहुत फेमस है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। तो चलिए सैर स्टार्ट करते हैं।
ये भीमताल लेक पर एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा लेक दिखता है और नीचे यहाँ बोटिंग की भी फैसिलिटी है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं। बाकी मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, प्लेजेंट मौसम है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब गर्मी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ आप 5-10 मिनट बैठ करके व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ बिल्कुल पहाड़ हैं चारों तरफ से और बीच में ये झील। अच्छा, नैनीताल के एरिया में टोटल 7 झील हैं, जिसमें 4-5 के तो नाम मुझे याद है। एक नैनीताल, भीमताल, उसके अलावा 7 ताल, एक नौकुचिया ताल। उसमें सबसे बड़ी झील यही है। मैं यहाँ के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। भीमताल का जो नाम है वो महाभारत के भीम से पड़ा है और इसके पीछे मान्यता ये है कि वनवास के दौरान पांडव इस जगह पर कुछ दिन बिताए थे और ये जगह भीम का बसाया हुआ है, ऐसी मान्यता है। और यही कारण है कि यहाँ पर भीम की पत्नी के नाम पर एक हिडिंबा पर्वत करके भी एक जगह है। तो ये पूरा का पूरा शहर जो है ना वो भीम के नाम पे बसा हुआ है और भीम के प्रति समर्पित है। और आगे एक मंदिर भी है भगवान शिव का, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। उसका भी नाम जो है वो भीमेश्वर महादेव मंदिर है और वो मंदिर भी माना जाता है कि भीम ने स्थापित किया था। भीमताल की खोज नैनीताल से करीब 150-200 साल पहले हुई थी और ये मेन हाईवे हुआ करता था जिस पर अभी हम लोग आए, अल्मोड़ा वाला। तो भीमताल इज जस्ट लाइक ए स्टॉपेज कि जो लोग मैदान से पहाड़ों में जा रहे हैं आगे उत्तराखंड में या उत्तराखंड से लौट करके मैदान में आ रहे हैं, वो भीमताल में एक दिन का स्टॉपेज लेते हैं, यहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद फिर मैदान शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आपको शांति पसंद है तो ये जगह अच्छी है। अदरवाइज भीड़ भाड़ तो नैनीताल में है। वहाँ तो क्या है कि बस नेचुरल एसी है विथ लॉट्स ऑफ पीपुल, एक मतलब चलता फिरता मॉल की तरह है। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो अब हम लोग आए हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मंदिर है यही भीमेश्वर महादेव मंदिर है और बहुत शांति है यहाँ पर और विजिटर्स हैं नहीं, मतलब पीछे भी एक पूजा हो रही है हनुमान जी की और काफ़ी शांति है, बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसका एक पुराना फ़ोटो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें ये पहले कैसा दिखता था इस तरह से दिखाया हुआ है। अभी हम भीमेश्वर महादेव के दर्शन करके नौकुचिया ताल जा रहे हैं। तो हम लोग अब आ गए हैं नौकुचिया ताल। यहाँ पर वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ ट्राई करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे कैकिंग है और जॉर्बिंग है, जिप लाइन है, उसी में से कुछ ट्राई करेंगे। तो कैकिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं क्या ये जॉर्बिंग। हाँ, इसमें हम लोग जंप करेंगे। ये लवी को बहुत पसंद है। लवी, आर यू रेडी? चलो।
हम लोग नौकुचिया ताल से वापस भीमताल आ गए हैं और लंच करने के लिए एक गूगल के रिव्यूज़ पर ये एक प्लेस हमने ढूंढा है, डबल बर्नर करके। हम लोगों ने मोमो और मंचूरियन और थुक्पा ऑर्डर किया है और आज का हमारा लंच यही रहेगा। ये ऐसा कुछ मेनू है इनका, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आप चाहें तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। बहुत यम्मी है जी, खा के देखो। तो हम लोगों का लंच हो गया और लंच बहुत अच्छा था और टोटल बिल आया 480। 2 प्लेट मोमो, फ्राइड राइस भी था, मंचूरियन भी था और एक थुक्पा भी था। एवरीथिंग वेज एंड फूड वाज रियली यमी। और ये रेस्टोरेंट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भीमताल आए तो यहाँ एक बार ज़रूर आए। खाना सही में लाजवाब है। इट्स 5 PM और हम लोग दिन भर घूमने के बाद थक गए थे तो थोड़ी देर सो गए और अब उठे हैं तो नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से जो बाहर का सीनरी है ना, गजब। मतलब इससे बेस्ट लोकेशन मुझे तो नहीं लगता है भीमताल में होगा कहीं स्टे करने के लिए। हाँ। तो हम लोग डिनर में ऑर्डर किए हैं सिंपल दाल फ्राई और आलू गोभी है, मिक्स वेज है, मिक्स वेज है। और खाना कैसा है? खाना बहुत, दाल तो बहुत अच्छी है, सब्जी पहाड़ों में ये चीज़ अच्छी है कि आपको दाल बहुत बढ़िया मिलती है। तो ये हमारा डिनर है आज का। खाना पहले खा ले। हे गाइस, हम लोगों का डिनर भी हो गया और डिनर में सिंपल खाना था बट द दाल फ्राई वाज अल्टीमेट। और ये जो गेस्ट हाउस होते हैं, खास करके गवर्नमेंट गेस्ट हाउस या टूरिस्ट रेस्ट हाउस, यहाँ खासियत यही होती है कि यहाँ के स्टाफ काफ़ी जो होते हैं मिलनसार होते हैं और काफ़ी पुराने होते हैं। और ये खाना सचमुच में बिना मतलब कम तेल और मसाले में लाजवाब बनाते हैं। एनीवेज, आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ भीमताल में और कल सुबह हम लोग कौसानी के लिए निकलेंगे। सो इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। भीमताल के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।